चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री। तो लेसन नंबर 1 ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोग चल रहे थे। तो उसमें हम लोग पढ़ लिए थे कि ठोस अवस्था कितने हैं। तो 2 बताए थे हम लोग। ठोस अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे उसमें, है ना। उसमें हम लोग ठोस अवस्था 2 को होता है, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। जबकि क्रिस्टलीय पदार्थ का नाम है, उसको नाम बताए थे, पता है क्या? रवेदार। अब एक होता है अक्रिस्टलीय, उसको बताए थे बेरवेदार बताए थे। तो और दोनों का गुण भी हो चुका था। जो नहीं देखे हैं वीडियो में, जान करके पीछे वीडियो को अच्छे ढंग से आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। एकदम सबसे सरल भाषा में बताया गया है उसमें, और आज भी हम लोग चलेंगे जो कि एकदम सरल भाषा में रहेगा। तो आइए हम लोग फटाफट चलते हैं, बहुत कम टाइम लेते हुए, ठीक है। लेकिन ये वाला पूछता है बिहार बोर्ड में क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बारे में। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, है ना। नहीं सुने। चलिए ठीक है। तो हाँ, क्या पूछता है ना कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर पूछता है, ठीक है। अब आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय का वर्गीकरण, है ना। क्रिस्टल को बहुत सारा भागों में बटा हुआ है, उसका वर्गीकरण है, कैसे है, क्या क्या है। आइए आज हम लोग वहाँ पे आराम से क्या करेंगे ना, चलेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं, पता उसमें चल जाता है क्या, है ना। तो आइए फटाफट देखिए, बैठिए फटाफट। पढ़ना है विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलीय। क्रिस्टल कई प्रकार के होता है ना, कई प्रकार के होता है। देखिए कहता है अवयवी कण। अवयवी कण मतलब वैसा कण जो परमाणु, अणु और आयन से मिलकर बना है, उसको लोग क्या कहते हैं? अवयव कण कहते हैं, ठीक है। बताया गया है परमाणु ये सब क्या है, पता ही है परमाणु किसे कहते हैं। तो सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं, और सूक्ष्म कण से मिलकर बने पदार्थ को अणु कहते हैं। अब आयन तो जो धान और ऋण से जो बनता है पदार्थ, उसी को बोलते हैं आयन, है ना। तो इसमें देखिए परमाणु, आयन, इतना की प्राकृतिक इन कणों को एक साथ बांधकर रखने वाले बलों के आधार पर क्रिस्टल को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया। आपको पता है कि परमाणु, अणु और आयन जो बना हुआ जो रहता है पदार्थ, तो उसके अनुसार अगर देखा जाए तो पदार्थ क्रिस्टल को कितने भागों में बांटा गया है वो देखिए। पहला है आयनिक क्रिस्टल। पहला क्या है? पहला क्या है? आयनिक क्रिस्टल। कोई दिक्कत नहीं। आयनिक क्रिस्टल, दिक्कत तो होता ही होगा क्योंकि पढ़ाई नहीं तो दिक्कत कैसे ना होता होगा। आइए अब स्टार्ट करते हैं। आयनिक आयनिक क्रिस्टल कहता है इनके अवयवी कण धान आयन और ऋण आयन होते हैं। इसमें जो अवयवी जो कण जो होता है, इसे किसका होता है? धन आयन और ऋण आयन के इसमें कण होता है, ठीक है। अब इतना कि आयन वैद्युत आकर्षण बल द्वारा परस्पर जुड़े रहता है। ये देखिए आपस में क्या होता है? वैद्युत आकर्षण बल द्वारा आपस में वो जुड़ा हुआ है, जैसे कि आप लोग का दिख रहा होगा। जैसे कि ये देखिए जुड़ा हुआ है आपस में। आपस में क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है। दुनिया में हर चीज वैसा ही है। एक पेड़ की जड़ पता है किससे कनेक्ट? पृथ्वी से कनेक्ट है। और बड़ा बड़ा आदमी के भी कनेक्ट होता है, बड़ा बड़ा आदमी से। तो हर कहीं न कहीं कनेक्टेड है। ये देखिए जितना भी जल रहा है बल्ब वगैरह, ये सब कहीं न कहीं क्या है? जुड़ा हुआ है, किसी से जुड़ा हुआ है, तब तो इतना जल रहा है। तो हर चीज़ में कहीं न कहीं कनेक्ट रहता है, होना ही बहुत जरूरी है। कहता है ये बल इतनी मजबूत होते हैं। देखिए आकर्षण बल इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है
कभी टूटता नहीं है, इतना होता है मजबूत। कहता है मजबूत होता है कि इन आयनों के अलग अलग करने के लिए ऊर्जा आवश्यक होता है। ये इतना होता है ना इससे मजबूत कि इसे अलग अलग करना बहुत मुश्किल होता है। अलग अलग करना इसे बहुत, अब माने जो चीज़ अगर कस के बंधा हुआ है आपस में, परस्पर अगर जुड़ा हुआ है वो, तो उसको अलग अलग करने में कठिनाई नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कठिनाई होगा, है ना। कहता है सोडियम, जैसे में सोडियम क्लोराइड, जैसे में सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड आदि आयनिक क्रिस्टल के उदाहरण है। ये सब किसका उदाहरण है? आयनिक क्रिस्टल की। क्योंकि ये सब जो है ना धान और ऋण से बंधा हुआ है पदार्थ, है कि ना। से सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम तो धान है और क्लोराइड क्या है? ऋण है। यही तो बात कहता है ना ये देखिए NaCl, तो ये क्या है? धान। अब ये क्या है? ऋण। तो ये तो बंधा हुआ है, जबकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नमक। क्या बोलते हैं इसको? नमक, साधारण नमक है ये। तो ये तो बंधा हुआ है, बट धान और ऋण से बंधा हुआ है, धान और ऋण से बंधा हुआ है। और कहता है कि सोडियम क्लोराइड, देखो ना आगे दिया गया है, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में प्रत्येक सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में प्रत्येक सोडियम आयन 6 इलेक्ट्रोड आयन, सोडियम आयन में 6 गो कोची है? क्लोराइड आयन। और प्रत्येक क्लोरीन आयन में कै गो है? 6 सोडियम आयन। जैसे में देखिए आपको बता दे, इसमें पता है प्लस माइनस कौन वाला होता है? हाँ, चित्र में कहाँ दिया गया है? ये देखिए, ई जो है ना छोटका वाला क्या दिख रहा है? ई देखिए, ई को जी दिख रहा है धनात्मक, 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 लेकिन ए जो है से क्या है? ऋणात्मक है। तो भाई ये जो देख रहे हैं प्लस वाला है जो सोडियम है, दिख रहा है यहाँ तक? प्लस वाला क्या है? सोडियम है। लेकिन ये जो देख रहे हैं इसे कोची है? क्लोरीन। समझ में आ रहा है? क्या है बाबू? क्लोरीन। तो यहाँ पे कहता है कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में प्रत्येक सोडियम आयन, सोडियम आयन हमको ना, सोडियम आयन छोड़ सोडियम, जो दिख रहा है इसमें ब्लू वाला, वो कौन सी आयन है? नेगेटिव की पॉजिटिव आयन है। लेकिन जो दिख रहा है बाका दिख रहा है गोलका वाला बार का, वो कौन सी है? नेगेटिव। तो ओकरा में है क्लोरीन और छोटका में है सोडियम, यही न है। अब देखिए कहता है कि 6 क्लोराइड आयन के द्वारा और प्रत्येक क्लोरीन आयन 6 सोडियम आयन के द्वारा घिरा हुआ है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इस 6 को चाहिए क्लोरीन आयन है। इसलिए कहता है कि क्लोरीन आयन कितना घिरा हुआ है? 6 गो घिरा हुआ है। क्लोरीन आयन का कुछ घिरा हुआ है? 6 गो से। आप बात करता है सोडियम, तो वो भी कुछ घिरा हुआ है 6 गो से। कौन कौन? तो 1 2 3 4 5 6। अरे भाई क्या बात है, सोडियम आयन भी 6 से ही घिरा हुआ है और क्लोरीन आयन भी कुछ घिरा हुआ है। आप देखिए दिख रहा है 6 गो से, देख लीजिए ध्यान से, 6 गो से ही घिरा हुआ है। ऊपर भी देख लीजिए और नीचे भी देख लीजिए, आपको दिखा वही वाला देगा जो हम बता रहे हैं। तो यहाँ तक किसी प्रकार से कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है ना। जैसे कि यहाँ पर भी देखिए, ये पता है क्या है जी? ये पता है क्या है? हम पढ़ा रहे हैं किसमें? आयनिक क्रिस्टल है। ये क्या है? आयनिक क्रिस्टल मतलब ई देखिए, ये तो पता है, ई कोची है? आयनिक क्रिस्टल। तो ये भी जो बंधा हुआ है ऐसे कुछ, देखो ई देखिए, ये दिख रहा है कोई से बंधा हुआ है? ये देखिए, ये किससे? क्लोरीन आयन से बंधा हुआ है। नेगेटिव यहाँ पर दिख रहा है, नेगेटिव। लेकिन ये सब जो है कोची है? पॉजिटिव। ये सब क्या दिख रहा है? पॉजिटिव। क्या दिख रहा है? देखिए पॉजिटिव। तो ये सब कहीं न कहीं इसमें जो दिख रहा है जो हमको आयन, वो बंधा हुआ है 2 गो से, एक धन आयन आवेग, एक धन आवेग। अरे कोई भी चीज 2 गो से ही बना हुआ है, एक पॉजिटिव आवेग नेगेटिव से ही बना हुआ है। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो बनता है पदार्थ, वो बहुत क्या होता है? मजबूत होता है। बहुत क्या होता है? मजबूत। यहाँ तक कोई किसी प्रकार से दिक्कत?
अगर आ जाए आयनिक वाला तो एकदम तोड़ देना है पकड़ के, बिल्कुल दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दे रहा है, अरे आयनिक किशन में काहे को चीज करता है, जो क्रिस्टल आयन आयन से मतलब निर्माण हुआ है, और आयन को चाहिए धन और ऋण आयन है, जबकि मैंने बताया है इसमें, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए एक बात लिखा हुआ है कि आयनिक ठोस आयनिक ठोस पदार्थ मैंने अभी देखा, जैसे सोडियम क्लोराइड, जैसे सोडियम, जैसे में सोडियम का लो, मैग्नीशियम का लो, सही बात है कि नहीं जी? ये देखिए यही बात करता है। तो आयनिक ठोस पदार्थ वस्तु धन आयन और ऋण आयन के गुच्छा है, सही बात। ये देखिए गुच्छा है, ये जो है ना आयनिक ठोस वाला पदार्थ में से क्या है, गुच्छा किसका किसका है, धन का आवेग ऋण के गुच्छा है। जैसे सोडियम, सोडियम ऐसे सोडियम जो है होता है ना कि धन आयन से क्या होता है, गुच्छा से बना हुआ होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं आयनिक ठोस की बात कर रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं है ना, जैसे कि देखिए सोडियम, ये जो देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड, कहीं न कहीं ये नमक है, कहीं न कहीं ये नमक है। तो ये जो गुच्छा जो बना हुआ है इसे किससे बना हुआ है, धन और ऋण से, जबकि इसमें सोडियम धन है और क्लोरीन ऋण है। मैग्नीशियम क्लोराइड भी वैसा ही बना हुआ है धन और ऋण से, जो कि मैग्नीशियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव। और कहता है कि जो विद्युत का क्या होता है, उदासीन। आपको पता है ये सब क्या है, उदासीन है। ये सब क्या दिख रहा है, विद्युत का क्या होता है, उदासीन होता है, विद्युत का उदासीन। इसलिए याद रखेंगे कि आयनिक ठोस पदार्थ जो होता है से विद्युत का उदासीन, ऑब्जेक्टिव ये वाला आएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है ये वाला कि आयनिक ठोस विद्युत का होता है, तो क्या मारेंगे, उदासीन होता है। क्यों, तो क्योंकि उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मौजूद रहता है, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं, देखिए इसका कुछ गुण है, आयनिक क्रिस्टल की क्या है, इसमें कुछ गुण है जो कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो आइए हम लोग चलते हैं, इसका जो गुण है हम लोग पढ़ते हैं। आयनिक ठोस पदार्थ के जो गुण है, देखिए गुण क्या है। गुण में है पहला में कि इसके गुण निम्नलिखित है। गुण वाला ये पूछता है यार, पूछा भी है तो पूछ भी सकता है, ठीक है। तो इसका विशेषता निम्नलिखित है। पहला है कि ये कठोर अभंगुर होता है। भंगुर समझ में आता है, कुछ होता है भंगुर, हाँ वही चूर चूर जाता है। भंगुर मतलब कुछ यही, एक कठोर होता है, क्वेश्चन होता है, भंगुर होता है, ठीक है। इसका पहला गुण क्या है, एक कठोर और भंगुर होता है। पहला गुण क्या है, कठोर और भंगुर होता है, हम पूछेंगे लास्ट में इसको। आप देखिए यहाँ पे की बात कर रहा है गुण, पहला हम लोग गुण क्या पढ़े थे, हाँ एक कठोर और भंगुर होता है। अब कहता है सेकेंड में इनके द्रव्यमान और क्रमांकनांक उच्च होता है, यदम इसको दिमाग में घुसा लीजिए, इसका द्रव्यमान और क्रमांकनांक क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है। फिर कहता है कि ठोस अवस्था में एक विद्युत के कुचालक होता है। ठोस अवस्था में अगर देखा जाए तो विद्युत क्या होता है, कुचालक, कुचालक समझ में आ रहा है, मतलब इसमें विद्युत प्रवाह नहीं होता है, इसीलिए ये विद्युत के कुचालक होता है। क्योंकि नहीं, ठोस की अवस्था में बात करें, क्योंकि हम आयनिक ठोस के बारे में पढ़ा रहे हैं, पूरा हम लेसन पढ़ा रहे हैं ठोस के बारे में। हाँ देखिए आएगा तो हम बताएंगे हम, लेकिन द्रव की बात नहीं कर रहे हैं, बात कैसे कर रहे हैं, ठोस की, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं सॉलिड स्टेट के बारे में, ठोस अवस्था के बारे में। तो इसमें सारा ठोस के ही बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि इनके आयन अपने स्थान पर अस्थिर रहता है, किंतु द्रवित अवस्था में या विलयन की अवस्था में इनके आयन स्वतंत्र पूर्वक गमन करने लगते हैं। देखो कब, द्रव की अवस्था में रहेगा तब। अतः इन अवस्था में एक विद्युत के सुचालक, अगर अगर ठोस अवस्था में रहेगा वो पदार्थ तो विद्युत का क्या होगा, कुचालक। लेकिन अगर वही पदार्थ द्रव की अवस्था में रहेगा तो क्या होगा, सुचालक। लेकिन किसका, विद्युत की, क्योंकि उसमें विद्युत धारा प्रवाह करेगा कब,
जब द्रव की अवस्था में रहेगा तब, लेकिन ठोस की अवस्था में कभी धारा प्रवाह नहीं करेगा। ये रहा गुण। हाँ, किसका? उसका क्या होता है? हाँ, और इसमें इसमें कुछ ही होता है। हाँ, इसमें मेन ये होला है ना, ठोस में क्या है कि आयन बंधा हुआ रहता है एक साथ आकर्षण बल के माध्यम से, लेकिन इसमें बंधा हुआ नहीं। अगर इसमें अगर रहता बंधा हो तो फिर धारा प्रवाह होता नहीं, किसमें? धारा वाला में। इसमें नहीं है तब तो धारा इसमें प्रवाह किया जा रहा है। इसलिए क्या है? विद्युत की सुचालक है। लेकिन द्रवावस्था वाला मैंने बताया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। अब इसमें कहता है, ये हो गया तीसरा, समझ में आ रहा है? इसको दिमाग में उतार लीजिए। अब ये क्या? चौथा कहता है, ये जाल में और अन्य ध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुल जाता है। देखिए, ये जो होता है से जाल में या किसी विलायक में क्या होता है? आसानी से घुल जाता है। नमक घुल जाएगा, आसानी से घुल जाएगा। सोडियम क्लोराइड एकदम नहीं घुलेगा, एकदम घुल जाएगा, जैसे में यहाँ लिखल है। लेकिन ध्रुवीय वाला में कुछ होता है, आसानी से घुल जाता है। लेकिन अध्रुवीय विलायक, देखो ध्रुवीय जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, लेकिन अध्रुवीय में क्या है? जैसे बेंजीन, बेंजीन, एसीटोन आदि में ये अविलेय है, मतलब ये घुलता नहीं है, लेकिन अध्रुवीय की बात कर रहा है। इसको भी याद रखेंगे, ये भी आएगा कि इनमें से कौन अध्रुवीय ठोस पदार्थ है। तो क्या होगा इसमें? बेंजीन और एसीटोन, एक क्या है? अध्रुवीय ठोस पदार्थ है। आपको बात समझ में आया? कितने इसमें बताएं विशेषता? हम 4 गो बताए हैं। 4 गो है इसमें विशेषता। 4 गो कौन कौन है? तो पहले मैंने शुरू में बताया, एक कठोर और भंगुर होता है। शुरू में क्या बताएं? एक कठोर और भंगुर होता है, और इनका द्रवणांक क्रमशः उच्च होता है। द्रवणांक क्रमशः अधिक, मतलब काफी क्या होता है? उच्च होता है। और तीसरा में था कि अगर ठोस अवस्था में रहेगा तो ये विद्युत का क्या रहेगा? कुचालक रहेगा। अब अगर द्रवावस्था में अगर रहेगा तो विद्युत का क्या होगा? सुचालक होगा। दूसरा वाला में, तीसरा में था ये वाला। लेकिन अगर बात करें चौथा की बात करें, तो ये क्या है ना कि ये जल में या अन्य विलय में, लेकिन पता है ध्रुवीय विलयन में बात कर रहा है। किसे बात कर रहा है ना? किसे बात कर रहा है? ध्रुवीय, अन्य ध्रुवीय विलयन में क्या होता है? से ये घुल जाता है। लेकिन अगर बात की जाए अध्रुवीय वाला में ना, तो ये घुलता नहीं है। अध्रुवीय जैसे में क्या बताए थे? बेंजीन और एसीटोन, बेंजीन और एसीटोन बताए थे। लेकिन ध्रुवीय वाला में क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये हो गया गुण किसका? आयनिक ठोस पदार्थ का। कोई दिक्कत? यहां से कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, अब बात आता है सहसंयोजक। क्वेश्चन में ही छिपा है आंसर। इसको नाम है सहसंयोजक। कहीं न कहीं वो क्या कर रहा है? सहयोग ले रहा है। कहीं न कहीं क्या कर रहा है? वो सहयोग ले रहा है। जैसे इसमें लिखा है ना कि अधातु के बहुत से क्रिस्टलीय ठोस, अधातु के बहुत सारे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ आसन परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन के बनने से उत्पन्न होते हैं। देखिए, आसन परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन बनने से कुछ होता है? उत्पन्न होता है। और सहसंयोजक ठोस पदार्थ वृहत अणु होते हैं। वृहत अणु समझ में आता है? क्या? छोटा छोटा अणु होता है। कैसा अणु होता है? सहसंयोजक पदार्थ, हाँ, सहसंयोजक ठोस पदार्थ जो होता है से कैसा होता है? मतलब अणु तो होता है, लेकिन छोटा छोटा अणु होता है। अणु कैसा होता है? छोटा छोटा अणु होता है। कहता है कि जिनसे सहसंयोजक बंधनों का जाल त्रिविम में फैला होता है। कैसा फैला होता है? त्रिविम। समझ में आ रहा है? त्रिविम देखिए ऐसा, ये वाला हो गया, ऐसा भी रहेगा, या तो ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, और ऐसे भी रहेगा। मतलब तिस्म यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है, त्रिविम दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए दिखाई दे रहा होगा, त्रिविम वाला में फैला हुआ है। देखिए यहाँ देखिए दिखाई दे रहा होगा। आप देखिए आगे बढ़ते हैं। त्रिविम में फैला रहता है। त्रिविम में क्या रहता है?
कुछ नहीं जाने तो कम से कम इतना जानिए। देखिए कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा और फिर ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा। ये हो गया त्रिविम। ये क्या हो गया? त्रिविम। ठीक है। और जैसे में लिखल है यहाँ पर बाबू की सिलिका सह संयोजक ठोस पदार्थ की बातें कर रहे हैं। जैसे में सिलिका, हीरा, ग्रेफाइट, कोरडम आदि सहसंयोजक ठोस क्रिस्टलीय है। सहसंयोजक ठोस क्रिस्टलीय है कि नहीं है? इसलिए याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में ये सब तो आगे आता है। पूछ देगा कि इनमें से कौन सहसंयोजक ठोस क्रिस्टल है और डाल देगा ऑप्शन में वो अपना अनुसार। अब अगर उसमें अगर रह गया कभी गलती से भी अगर हीरा ग्रेफाइट तो कच्चा कसन मारिएगा हीरा ग्रेफाइट तक रिजल्ट फच्चा कसन आवे। बस समझ में आ रहा है? इसीलिए रिजल्ट अच्छा तब आएगा जब आप अच्छे से समझ पाएंगे और एग्जाम में अच्छा करके आइएगा तब, बाकी ऐसे नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए जैसे हीरा और ग्रेफाइट की रचना यहाँ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये दिख रहा होगा हीरा या ग्रेफाइट की रचना। ये देखिए हीरा है, सॉरी ये हीरा है, अब ये क्या है? ये हीरा है, अभी क्या है? ग्रेफाइट है। ये क्या है? हीरा, अब ये क्या है? आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि ग्रेफाइट जो होता है से वांडर वाल बल से बंधा होता है। किससे बंधा होता है? वांडर वाल बल से, वांडर वाल्स बल से घिरा हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे कौन बल है? यहाँ पे जो बल देख रहे हैं वो क्या है? यहाँ लिखा हुआ है वीक बेंडिंग फोर्सेस। मतलब वांडर वाल्स बल से वो क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। वो कौन? ग्रेफाइट। कौन? ग्रेफाइट। ये देखिए हम पढ़ रहे थे सहसंयोजक। यहाँ देखिए सब क्या है? एक दूसरे के सहयोग में है। ये देखिए इससे सहयोग है, एकरा सहयोग एकरा से, एकरा सहयोग एकरा से, इसको सहयोग इससे है। अरे दुनिया में सब कुछ जुड़ के ही बना है। कौन कहता है कि जुड़ के नहीं बना है? और जोड़ने से बनता है और फूटने से भी जिंदगी बनता है। ठीक है। कौन कहता है कि टूटने से फूटने से जिंदगी नहीं बनता है? भाई लोग तो ये कहता है कि जुड़ने से जिंदगी बनता है, टूटने से फूटने से जिंदगी टूट जाती है, लेकिन नहीं। देखो ना, एक पंछी अंडा देती है, अंडा से क्या निकलता है? बच्चा। तो बच्चा अंडा से तब निकल जब अंडा फूटेगा। तो जब अंडा से जब निकलता है बच्चा तो वहां पे उसका नया जिंदगी का शुरुआत है। तो फिर लोग कैसे कहते हैं कि टूटने से भी जिंदगी बर्बाद है? टूटने से भी जिंदगी बनता है। सही बात है। कुछ ही बोला। हाँ, अब देखिए बात ये रहता अच्छा और खराब की। तो यहाँ पर देखिए ना कैसे ना ये कनेक्टेड है ना दूसरे से। क्या है? यहाँ पे देखिए इससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ है। ये देखिए जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। देखिए ऐसा तरीका से। तो ये सब किससे है? सहसंयोजक बंधन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं सहयोग करके बना हुआ है। बिजली आ चुकी है ना? वहां से एक बार कर दो, उसके बाद चालू कर दो। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पढ़ना ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो ये देख लिए ये क्या है? हीरा। अब ये क्या है? गरे। हीरा कहाँ होता है? हीरा कहाँ पाया जाता है? कोयला में। अब बहुत पुराना रहेगा तब पाया जाएगा वहां पर हीरा। इसीलिए पता है पदार्थ में सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा है, और नाम है हीरा। आप लोग भी पढ़ के बन जाइए हीरा। अंदर में सड़ने गड़ने से तो हीरा बन जाता है। अरे जैसे इंसान जिंदगी में कुचलाते 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 एक दिन इंसान के पास एक्सपीरियंस जाता है तो लोग कहता है इसमें इतना काबिलियत कैसे हो गया?
ये इतना काबिल कैसी है, ये इतना जानता कैसे है। तुमको पता नहीं इतना जानता कैसे है, बहुत उसके पीछे मेहनत किया है तब इतना जानता है। वैसा ही है हीरा में। पता है हीरा कैसे बन गया? तो कोयला के पीछे बहुत टाइम दिया है, वो लाखों वर्षों टाइम दिया है। तो वही ना, लाखों वर्ष लगा होगा, कईयों लाखों वर्ष तब हीरा बनता है। वैसी कोई कोई इंसान भी हीरा होता है। तो आप लोग भी पढ़ाई में हीरा कब होइएगा? जब आप लोग ढंग से पढ़िएगा तब ना। आप लोग पढ़े बन के हीरा का हीरो हो जाइएगा। कोई पढ़ाई में हीरा नहीं, हीरो को रहता है। तो हीरो से कुछ नहीं होता है, हीरा से होता है। इसलिए हीरा बनिए, हीरो नहीं। नेक्स्ट, अब आइए बात करते हैं इसका विशेषता की। इसका गुण क्या है? किसका? सहसंयोजक ठोस क्रिस्टल के गुण क्या है? तो इसमें क्या कहता है? पहला, ये बहुत कठोर होता है। ये बहुत कठोर होता है। आपको पता है जी, ग्रेफाइट जो है ना, वो विद्युत का क्या है? सुचालक है, लेकिन अपवाद में है। अब वो है अधातु ग्रेफाइट है ना, लेकिन वो धातु में आता है तो वो अपवाद में चलाता है। ठीक है, ये भी जानिएगा। ये तो 10वें में पढ़ाए हैं, बहुत पढ़ाए हैं 10वें में सब, तो उतना भी बेसिक की याद नहीं रहेगा। कहता है 2 में, बंधन की प्राकृतिक दिशात्मक होने के कारण ये अधिकतम स्थान अधिकृत नहीं कर पाते हैं। हाँ देखिए, इसका आयतन क्या है? निश्चित है। हीरा और ग्रेफाइट का आयतन क्या है? निश्चित। इसी की वजह से अब जितना इसका आकार रहेगा उतने ना स्थान को घेरेगा। ज़्यादा घेर के क्या कर लेगा, है ना। जैसे कि देखो, जैसे कि बचपन में हम लोग क्या करते थे ना, जाते थे स्कूल पढ़ने के लिए ना, तो हम लोग जाते थे पहले बोरा पर बैठते थे नीचे। कहाँ? बोरवा पर नीचे। तो जान करके भाई से यहाँ बैठेंगे, कहाँ कोई ना बैठेगा इतना में। और तैनी को रहबे करते जगह बड़का को लिया करते थे। तो ये बात गलत है। ये अब समझ में आता है कि हम बचपन में गलत क्या क्या किए हैं, लेकिन सबको ऐसे करता है। तो कहा लाते कि दोस्तों आएगा तो यहाँ पर ही बैठेगा, तोरा बैठे नहीं देंगे हम। ऐसा ना होता था पहले तनिगों में। तो इसीलिए, लेकिन देखो, आप स्थान उतना ही लीजिए जितना आपका आकार और कीर्ति है। दलने का जरूरत है कि नहीं? फालतू है, इसलिए वैसे नहीं करना चाहिए। समझ में अब आता है क्योंकि आप बड़ान हो गए हैं। अब भूतरे में तो बहुत ऐसा काम किए हैं जो समझ में अब आता है गलती क्या किए हैं। ठीक है, कहता है क्या ना कि इनके द्रव्यमापक और क्वांथनांक क्या होता है? उच्च होता है। किसका? सहसंयोजक ठोस क्रिस्टल के द्रव्यमापक क्वांथनांक क्या होता है? उच्च होता है। और इनके आवर्तनांक उच्च होता है। और इसका आवर्तनांक क्या होता है? उच्च होता है। अपवर्तनांक यार, अपवर्तनांक होगा। अब कहता है क्या, यहाँ ग्रेफाइट होगा, यहाँ क्या होगा? यहाँ पे सुधार लिख, अपवर्तनांक क्या होता है? क्या होता है? अपवर्तनांक। अवर्तनांक, लेकिन यहाँ सही लेकिन लिखल है, देखो तो ना ना, सही लिखल है। और यहाँ पर पता है, यहाँ पर ग्रेफाइट सुधार लीजिएगा। एक बात लेकिन नोट में जानेंगे ना आप लोग। देखिए, हीरा का जो होता है ना अपवर्तनांक, किसका? देखिए, इसमें हीरे का ही अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। वो पता है कितने? लोग पूछता है बिहार बोर्ड में, पूछा है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना है? 2.42। 2.42 है हीरा का अपवर्तनांक। कितना है? किसका? ये पूछता है, चाहे तो मैट्रिक चाहे तो इंटर। पूछा है राम, पूछा है कि नहीं पूछा है? ऐसा प्रश्न पूछा गया है, जान के तब देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में, चाहे तो 12 चाहे तो मैट्रिक का हो। सबसे उच्च अपवर्तनांक वाला पदार्थ भी पूछता है तो हीरा आता है। और हीरा है भी तो कितना है? तो 2.42 है। चलिए, अब कहता है ग्रेफाइट को छोड़कर ये विद्युत के कुछ होता है कुचालक। अच्छा, हीरा क्या है विद्युत की? कुचालक कि सुचालक? सुचालक, कुचालक। लेकिन ग्रेफाइट क्या है? सुचालक। आपको बता दे, देखो हीरा जो है बाबू, हाँ, हीरा जो है से क्या है? विद्युत के। हीरा जो है से विद्युत के
कुचालक है। क्या है? किसमें? हीरा में। हीरा में आयन का प्रवाह नहीं होता, इसलिए ये कौची है? इसलिए ये कौची है? कुचालक है। और इसमें आयन पता है आकर्षण बल के द्वारा कौची तो आपस में ही जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए हीरा कौची है। हाँ, आयन में क्या होता है थी, ग्रेफाइट में क्या होता है, कुछ में आयन कुछ गति में रहता है, वो इन्हें उन्हें घूमते रहता है। वो किस में ऐसे होता है? ग्रेफाइट वाला में। इसलिए ग्रेफाइट क्या? विद्युत के। ये भी जानिए कि ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक है तो कैसे है? तो कैसे है? तो क्यों कुछ में आयन जो होता है, ऐसे आयन का स्थानांतरण होते रहता है। आयन का स्थानांतरण होने के वजह से ही ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होता है। कोई दिक्कत? लेकिन हीरा कोची होता है? कुचालक। कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। कहता है ये विभिन्न कंपना वृत्तियों वाले प्रकाश का शोषण करता है। देखो, इससे जो प्रकाश जो निकालता है से एक प्रकार का निकालता है, अनेक प्रकार के प्रकाश क्या करता है? कंपन मतलब करता है। थोड़ा मलक नियन मारेगा, वो चमकेगा। एक तरीका से कहे तो क्या होगा? वो चमकेगा। उसको बोलते धतुई चमक। चमकता है ना, क्या बोलते हैं? धतुई चमक उसके बोलते हैं। अब देखिए आगे आते हैं। आगे आते हैं आणविक क्रिस्टल। बहुत मस्त है ये। आणविक क्रिस्टल की बात करते हैं। किसका? आणविक क्रिस्टल। ठीक है, देखो ध्यान से पढ़ना, ठीक, क्योंकि दिक्कत नहीं होगा किसी प्रकार से। और इसको खाली रिविजन खाली कीजिएगा और एक कॉपी लेकर के बैठिए, जो हम पढ़ाते हैं उसको खाली नोट कीजिए। और उस नोट को अगर अभी एग्जाम के टाइम अगर पढ़ लेते हैं कभी गलती से, अगर आप एग्जाम के टाइम जो हम पढ़ाते हैं अगर कॉपी को अगर आप गलती से पढ़ लेते हैं तब का रिजल्ट एकदम सही सही आएगा। लेकिन कब? अगर नोटवा कॉपी गलती से पढ़ देते हैं तब का रिजल्ट सही आएगा। गलती से पढ़ लीजिए खाली कॉपी को एग्जाम के समय, आपका देखिए रिजल्ट सही आएगा। बात समझ में आ रहा है? अब अगर पढ़े नहीं कीजिएगा तो रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। फिर यहाँ पर ही काम पता होना चाहिए बाबू। इसीलिए नोट बनाइए, क्योंकि नोट काम आता है लास्ट में। और अपना नोट अपना पास, अगला नोट अगला पास, किसी के नोट से कोई मतलब नहीं। खुद का मेहनत कीजिए, अनुभव रहेगा, ज्ञान भी मिलेगा, राइटिंग में बैठेगा, बहुत सारा प्रक्रिया हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आणविक क्रिस्टल, क्या इसको पढ़ेंगे? मोलिकुलर क्रिस्टल। कहता है इनके जालक बिंदुओं पर अणु होते हैं। इसके जालक के बिंदुओं पर कुछ होता है? जालक के बिंदुओं पर अणु होते हैं। किसके? जालक के बिंदुओं पर क्या होता है? अभी बताएंगे हम इसमें कैसा होता है। हम बात कर रहे हैं कैमा के? आणविक क्रिस्टल वाला के। ठीक है, बताएंगे अभी इसमें। कहता है जिन पर कोई आवेश नहीं रहता, जरा पर कोई चार्ज नहीं रहता है। तो ऐसे ठोस पदार्थ में कमजोर, तो जिस पर कोई चार्ज नहीं जी, तो उस पर कुछ होता है वांडर वाल्स बल कार्य करता है। देखिए वांडर वाल्स बल कार्य करता है जब उस पर कोई चार्ज नहीं रहता है, तो वहाँ काम क्या करता है? वांडर वाल्स बल कार्य करना चालू करता है, कार्य करना चालू। देखो एक बार उसको लगता होगा सर पढ़ा रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, लग रहा होगा यहाँ लिखा हुआ है कि जो परमाणुओं या अणुओं के एक साथ बांधे रहता है, जो परमाणु और अणु के एक साथ बांधे रखता है, एक साथ क्या करता है? वो जब रखता है तो ये क्रिस्टल दो प्रकार के होता है। देखिए अगर जब ऐसा हो कि परमाणु और अणु से जब कोई पदार्थ बंधा हुआ है तो पदार्थ कै प्रकार के होता है? दो प्रकार के। कै प्रकार के? दो गो। एगो होता है ध्रुवीय, एक होता है अध्रुवीय। एगो ध्रुवीय एगो अध्रुवीय होता है, एगो ध्रुवीय एगो अध्रुवीय होता है। ठीक है, तो इसमें कहता है ध्रुवीय अणु से निर्मित तथा अध्रुवीय अणु से निर्मित, बोले ना ध्रुवीय और एक अध्रुवीय। कहता है जैसे हम लिखा है कि बर्फ ध्रुवीय अणुओं का बना क्रिस्टल होता है। देखो बर्फ देखे हैं, बर्फ अभी समय है बर्फ का। हाँ, इसी बात को लेकर समझना है। ध्रुवीय में क्या कहता है? पॉजिटिव वाला बात कर रहा है, और अध्रुवीय में क्या कर रहा है? नेगेटिव वाला बात कर रहा है। इसी बात को समझना है। बहुत अच्छा, चलिए। कहता है
कि बर्फ जो है से किससे बना हुआ, कौन अणु से बना हुआ है? ध्रुवीय अणु से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ध्रुवीय अणु से बना हुआ है। लेकिन बर्फ में जल के अणु मजबूत द्विध्रुव आकर्षण से बंधा है। पता है, बर्फ में जो पानी है, बर्फ में तो जल देख रहे हैं, बर्फ में पानी नहीं होता है। बर्फ में जो पानी जो होता है से किससे मतलब है? वो द्विध्रुव आकर्षण बल से बंधा हुआ है। पानी उसमें बंधा हुआ है किससे? द्विध्रुव आकर्षण बल से। अध्रुवीय अणु से निर्मित क्रिस्टल में देखिए, जो अध्रुवीय अणु जो बनता है, जो निर्माण जो होता है, जो क्रिस्टल अध्रुवीय अणु से निर्माण जो होता है, जो पदार्थ, उसकी बात कर रहा है। वो पदार्थ क्या होता है? कमजोर। किससे? वो क्या होता है? तब ने लोग कहता है नेगेटिव वाला आदमी गलत होता ही है और पॉजिटिव वाला आदमी सही होता है। तबे न सामाजिक फार्मूला है ये वाला, है ना। गलत आदमी गलती रियल में लगा होता है, कमजोरी यार। यहाँ देखिए ना, वही तो हो रहा है। बताओ, मतलब नेगेटिव गुण हो गया तो कमजोर हो गया, मतलब कमजोर है वो। और अगर चार्ज है और आप पर पॉजिटिव तो मजबूत है वो। क्या बात है यार, केमिस्ट्री में ऐसा पढ़ने के लिए मिलता है। आलोक कहता है केमिस्ट्री भारी होता है ना। तो कमजोर अवांडर वाल्स बल कार्यशील रहता है। अब कमजोर है तो वहां पर ही काम कौन करता है? अगर जहां कमजोर है पदार्थ वहां कौन बल? वांडर वाल्स बल काम करता है। अगर पदार्थ मजबूत है, आकर्षण बल से मजबूत है। अगर कोई विद्यार्थी अगर नेगेटिव है तो वांडर वाल्स बल से नेगेटिव है। अब अगर कोई अगर पॉजिटिव है तो आकर्षण बल से पॉजिटिव है। यही बात है ना। पॉजिटिव कब है? आकर्षण बल से। याद रखिए, आप तो आप इस तरीका से तो दिमाग में किसी तरीका से क्या करना है, उसे बसाना है ना, ताकि एग्जाम में आराम से लिखा पाए। सर बता रहे थे आकर्षण बल कहाँ पर ही काम करता है और कब काम करता है, और जब काम करता है तो कमजोर के लिए कि बरियार के लिए। और वांडर वाल्स बल क्या होता है? बहुत का समझ में नहीं आता वांडर वाल्स बल, वो क्या लगता है क्या होता है, लेकिन यहाँ से समझ में आ जाएगा उसको कहाँ काम करता है वो। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, बात करते हैं इसका गुण का। किसका गुण पर बात करते हैं? अरे मैंने यहाँ पे नहीं बताया एक चीज। यहाँ पे जो कह रहा था बीच में कमजोर वांडर वाल्स बल कार्यशील। देखो यहाँ पे पता है ना, जैसे कि इसमें बताए थे जाल वाला में से, देखिए इसमें कुछ ऐसा था, छूट गया इसमें कुछ पॉइंट। नेगेटिव और पॉजिटिव देखो बात कर रहा है। तो पता है कोई भी पदार्थ मजबूत कब रहता है? जब उसमें क्या है? जब उसमें, अच्छा, अगर जिसमें धान और ऋण दोनों हो, जिसमें क्या हो? धान और ऋण दोनों हो, वो पदार्थ कैसा होता है? मजबूत होता है। वो पदार्थ कैसा होता है? वो पदार्थ कैसा होता है? तो मजबूत होता है ना। क्या होता है वो पदार्थ? मजबूत होता है वो पदार्थ। वो पदार्थ क्या होता है? हाँ, इसमें दोनों बल रहता है, द्विध्रुव आकर्षण बल। मतलब नेगेटिव भी पॉजिटिव, इसलिए तो वो मजबूत रहता है। अब पता है दुनिया में लोग भी वैसा ही मजबूत है, जो सब कुछ सोचता है गलत भी, और जो अगर जीवन में जो इंसान अगर सही गलत अगर सोच रहा है वो अपने आप में बहुत मजबूत है। और अगर कोई आदमी अगर खाली पॉजिटिव सोच रहा है, अगर काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक दिन कमजोर हो जाएगा। इसलिए दोनों बात सोचना बहुत जरूरी है, कोई भी काम करने से पहले, गलत और सही दोनों। इसीलिए यहाँ लिखल है कि द्विध्रुव आकर्षण से बांधे होते हैं। मात्र देखो वैसे ये पदार्थ है तो ये दोनों से बंधा हुआ है। दोनों कौन कौन से? मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। आ
अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर यहाँ पर गोल का नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे हाँ, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, और फिर यहाँ से यही वाला नेगेटिव पॉजिटिव, पढ़ लीजिए नेगेटिव, पढ़ लीजिए नेगेटिव। इसलिए पता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए ए रहा किसका, ए रहा पता है, ये हम पढ़ाए हैं आणविक क्रिस्टल। एग्जाम में आ जाए तो इस तरीक़ा से कर कर दिखा देना है, ताकि जांचने वाले को दिमाग में बैठ जाए कि नंबर काट नहीं सकते हैं। जब नंबर न जब कटेगा तो रिजल्ट को आने से कोई रोकेगा भी नहीं, ठीक है। अब आइए, हाँ बोलिए। स्कूल खुल चुका है तो हम नहीं है, साथ में हम रहेंगे। आएगा आएगा सब चल आएगा, अब आज शाम में आएगा सब, ठीक है। ठीक है, जाइए आप जो घटा बढ़ा हुआ है उसको पूरा कर दीजिए। यहाँ अच्छा बाबू अंदर में रहो, गर्मी लगता है, उसको थोड़ा सा कवर कर लो। पता चला कि वही लगा के वही भाग गया, फिर उसको भेज रहा, जाओ तुम कर करके आओ ना, जाओ। चलिए अब क्या पढ़ना है, आयनिक क्रिस्टल के गुण। आयनिक क्रिस्टल क्या पढ़ना है, गुण। पहला गुण क्या है, ये वाष्पशील होता है। ये कैसे होता है, वाष्पशील। ये वाष्प के रूप में उड़ जाता है, और उड़ करके पता नहीं चलता, मतलब वाष्प के रूप में वो भाग जाता है। कहता है इनके द्रव्यमान का क्वथनांक निम्न होता है, जबकि सहसंयोजक बंधन में क्या होता है, द्रव्यमान का क्वथनांक उच्च होता है। और इसमें भी हम बताए थे कि इसमें आयनिक कोलाम्बिक द्रव्यमान का क्वथनांक उच्च होता है, लेकिन इसमें निम्न मतलब कम होता है। कि इनकी वाष्प ऊष्मा बहुत निम्न होता है, इनकी वाष्प जो ऊष्मा जो होता है बहुत कम होता है। हाँ, और ठोस अवस्था में एक क्रिस्टलीय अर्धपारदर्शी, किंतु देखो अगर ये ठोस अवस्था में है, अगर ये ठोस अवस्था में है तो अर्धपारदर्शी होगा। अर्धपारदर्शी मतलब समझ में आता है, इसे आंशिक रूप से आर पार देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं। लेकिन अगर ये द्रव की अवस्था में है, किसके अवस्था में है, अगर द्रव की अवस्था तो कोची है पारदर्शी, पारदर्शी मतलब कोची, इसे हम आर पार देख सकते हैं, इसे हम आर पार देख सकते हैं। कब, जब द्रव की अवस्था में तो, लेकिन अगर ठोस की अवस्था में तो अपारदर्शी, मतलब उसको हम आंशिक रूप से देख सकते हैं, आंशिक रूप से। अरे मतलब पूरा पूरा देख नहीं पाएंगे, 10 में नहीं पढ़ना है फिजिक्स में जी। इसे में घिसा हुआ तेल से, घिसा हुआ तेल लगा के अगर कुछ कर दो, पाड़ दो नीचे, और उसके बाद देखो पूरा पूरा नहीं दिखेगा, धुला नहीं दिखेगा। वो भी उसको भी रखा गया है, लो वो भी यही रहेगा। अभी आप बोले ना कले, इसलिए 7 उसको कर दिए हैं। किसको नहीं, बहुत बदमाश, बहुत बदमाश है वो। कोई दिक्कत। आप पढ़ना धातुई क्रिस्टल। अब क्या पढ़ना है, धातुई क्रिस्टल। अब क्या पढ़ना है, धातुई क्रिस्टल। आइए, कहता है क्या, मेटलाइक क्रिस्टल। धातु के क्रिस्टल में परमाणु धातुई बंधन द्वारा परस्पर जुड़ा होता है। देखिए धातु के क्रिस्टल में क्या होता है, धातु के क्रिस्टल में क्या होता है ना,
कि परमाणु धातु ही बंधक के द्वारा जुड़ा होता है। किसे? वो धातु से ही जुड़ा होता है। जुड़ा वो किससे होता है? धातु से ही जुड़ा हुआ होता है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, यहां तक ठीक है। और कहता है कि धातु परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, धातु परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर धन को आश्रित किए रहते। देखो धातु जो है परमाणु में, धातु परमाणु जो है से क्या करता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन को मुक्त करके, किसको? संयोजी इलेक्ट्रॉन को मुक्त करके आपको जी करता है धन आयन को आच्छादित किए रहता है। मतलब उसे वो रख रहता है किसको? पॉजिटिव वाला को। जैसे हम देखिए ऐसे है, ये क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नहीं है पॉजिटिव। तो इस तरीका से क्या करता है वो? बांध कर मतलब रखता है एक तरीका से। कहिए तो देखिए पॉजिटिव इन है, यही तो है। देखिए इसी की तो बातें कर रहा है ना। और देखिए इस तरीका से आप पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है ये, धनात्मक जिसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक इलेक्ट्रॉन है ये, धनात्मक इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? धनात्मक। क्या है? धनात्मक इलेक्ट्रॉन है। कहता है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायन के बीच रिक्त स्थान में स्वतंत्रता पूर्वक गमन करता है। ये गमन कहाँ करता है? खाली स्थान में। सर यहाँ पे देख रहे हैं गमन कहाँ करता है। और इसलिए धनात्मक धातुई आयन इलेक्ट्रॉन के बीच अस्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्यशील रहता है, जिसे क्या कहते हैं? धातुई बंधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? धातुई बंधन कहते हैं, है ना। मेटलिक बॉन्ड। अब आइए इसका हम लोग पढ़ते हैं गुण। किसका गुण? धातुई क्रिस्टल का गुण, धातुई क्रिस्टल का गुण। आइए आप देखिए इसमें सबसे आराम से पढ़ेंगे। देखिए इसका गुण इसमें क्या कहता है, क्या पढ़ रहे हैं? विशेषता पहला में है कि धातु क्रिस्टल में उपस्थित गतिमान इलेक्ट्रॉन के, धातु क्रिस्टल में उपस्थित गतिमान इलेक्ट्रॉन के ही कारण धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होता है। धातु ऊष्मा और विद्युत के क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव वाला आदमी बहुत पॉजिटिव होता है। अब उससे बात कीजिएगा तो आपको कुछ कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। इसलिए आप लोग, इसलिए देखो लड़का ये बहुत नेगेटिव होगा, घर से ना आया है वो, इसीलिए उसको करेंगे रात में पॉजिटिव है ना। कोई बात नहीं है। इसलिए अगर आप रहेंगे गलत के साथ तो गलती करना सीख जाएंगे, अवगा रहेंगे सही के साथ तो सही करना सीख जाएंगे। इसलिए डिपेंड आप पर करता है कि रहना किसके साथ पसंद करते हैं। उदासीन फिर ने घर के ने चल जीबू छिनवा चाट के ऊपर है ना। इसलिए थोड़ा बच के कब कहाँ पे किसके साथ रहना। माहौल बहुत बड़ा ये है, माहौल पर डिपेंड करता है सारा चीज़ को। ठीक है, किस तरीक़ा से किसके साथ में रह रहे हैं आप। तो धातु आघात वर्णीय तथा तन होता है। धातु क्या होता है? आघात वर्धनीय तथा तन। और धातु के ये तो 10वां में पढ़े होंगे। और धातु के बात समझ में आ गई। अब धातु के दो सिरों के बीच वोल्टता आरोपित करने पर, देखिए
धातु के दो सिरों के बीच, जैसे धातु के दो सिरों के, धातु के दो सिरों के, जैसे कि ये मान लीजिए, ये मान लीजिए धातु है, ये मानिए क्या है, ये हम मान रहे हैं क्या है, एक कै सिरा है, इसका कै सिरा है, दो सिरा है, तो एक प्लस का होगा, धातु है। देखिए ना, कहता है दो सिरा के बीच वोल्टता, एक बीच में कौन सी जा रहा है, वोल्ट की बात कर रहा है, विभवांतर की बात कर रहा है, बात क्या कर रहा है, विभवांतरीन है। आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन धातु के आयनों के जाल से होकर गुजरने लगता है। देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि धातु के आयनों के जाल से, धातु के आयनों के जाल से कुछ होता है, गुजरने लगता है। तो इसी कारण धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होता है। यही कारण से धातु क्या होता है, उष्मा विद्युत के सुचालक। उसमें देखिए सु मतलब उसमें धारा सुपुक्षण पार होगा, सु मतलब कुछ सुपुक्षण था, सुपुक्षण सपाक्षण पार होगा धारा, लेकिन कब धातु रहेगा तब। जैसे लोहा का, एल्युमिनियम का, तांबा कर लीजिए, इससे बढ़िया चांदी के लीजिए, जैसे उसको पकड़ेंगे आप, उसको पकड़ेंगे आपको वो पकड़ेगा, लेकिन जब आप उसको जब पकड़िएगा और वो जहाँ धर लिया आपको छोड़ेगा नहीं। तो छेनवा का रास्ता चाट के ऊपर, और ऊपर में टिकट बड़ी महंगा मिलता नहीं है कि जाने में समय लगेगा, इसलिए हाँ। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होता है जिसे हम धातुई चमक कहते हैं, है ना। ये हो गया गुण किसका, ये गुण हो गया किसका, धातुई क्रिस्टल के। तो इस तरीका से हम लोग मिलते रहेंगे। बाकी आज के हम लोग जो क्लास जो किए हैं, हम लोग पता है क्या पढ़े हैं कि क्रिस्टल का वर्गीकरण क्या गो हम लोग पढ़ लिए, 4 गो पढ़े हैं। क्या गो पढ़ लिए, 4 गो। पहला के नाम, पहला के नाम आयनिक क्रिस्टल, और उसका विशेषता मैंने पढ़ लिया। दूसरा में क्या मैंने पढ़ा, सहसंयोजक क्रिस्टल, वो क्या में पढ़े थे, दूसरा में। तीसरा हम लोग क्या पढ़े थे, धातुई क्रिस्टल, क्या पढ़े थे, और इसका विशेषता भी पढ़ चुके हैं हम लोग। एक हम लोग पढ़े थे क्या, आणविक क्रिस्टल, 4 गो हो गया। इस 4 गो के क्रिस्टल के बारे में जानिए और इसका विशेषता जानिए। सारी डॉट खत्म कि क्रिस्टल का वर्गीकरण क्या है, कैसे है। तो इस तरीका से इतनी आसान भाषा में पढ़ने के लिए आप सभी को, अगर 12th के एग्ज़ाम देना है तो आप एक बार सर आर्यन खान से साइंस जरूर पढ़े। अगर 12th एग्ज़ाम देना है तो एक बार जरूर पढ़े, और उसके बाद देखिए समझ में आता है कि नहीं, क्योंकि मेहनत किए हैं तो समझ में आएगा। इसीलिए मेहनत थोड़ा सा आप लोग भी कीजिए हमारे पीछे, और वो मेहनत कुछ नहीं, बस लाइक एंड शेयर करने का ही मेहनत है। इसलिए आप लोग का मिलेंगे अब अगले वीडियो में।